नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हॉकआई जर्नल्स प्रेजेंट्स चिंतन में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की। हाल ही में गुजरात ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10th एडिशन होस्ट किया और इस साल का थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। वाइब्रेंट गुजरात का कॉन्सेप्ट 2003 में आया था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस साल ये समिट नवरात्रि के टाइम हुआ था जिसमें 45 कंट्रीज़ के करीबन 1000 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। इस समिट का गोल था गुजरात को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। पहले समिट के बाद गुजरात ने बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किया। मल्टीनेशनल कंपनीज और देसी व्यापारियों ने गुजरात में अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला किया। ये इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ गुजरात की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की। इन्वेस्टमेंट के साथ ही गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी तेज़ी देखी गई। रोड्स, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स में भी सुधार हुआ जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। नए इंडस्ट्रीज के आने से हजारों लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला। इसने नॉट जस्ट अर्बन एरियाज बल्कि रूरल एरियाज में भी विकास को तेजी दी। गुजरात को ग्लोबल मैप पर हाईलाइट किया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज ने गुजरात को सीरियसली लेना शुरू किया, जिससे कि स्टेट को ग्लोबल बिजनेस हब बनने में मदद मिली। 3 दिन चले इस समिट में देश के कई बड़े उद्योगपति ने बड़े निवेश की घोषणा की। रिलायंस, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, सुजुकी एंड आर्चलर मित्तल उन कुछ बड़े नामों में से थे जिन्होंने राज्य में निवेश के विस्तार की घोषणा की। मैक्रॉन ने घोषणा की कि उसके पहले सेमीकंडक्टर यूनिट 2025 की शुरुआत में ऑपरेशंस शुरू कर देंगे। इसके अलावा साउथ कोरियन हाई लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मेकर सिमटेक भी माइक्रॉन का समर्थन करने के लिए 1250 करोड़ का निवेश करेगी। ग्रीन एनर्जी ने भी इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के हेड गौतम अडानी ने अपनी खुद की ग्रीन एनर्जी कंपनी की अनाउंसमेंट की। रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स के इस साल के फर्स्ट हाफ में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि अडानी ग्रुप के दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के निर्माण का गौतम अडानी के भाषण में उल्लेख किया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए टोटल इन्वेस्टमेंट इंटेंशन रजिस्ट्री के मुताबिक फरवरी 2019 और जनवरी 2024 के बीच बिजली, तेल और गैस क्षेत्र ने सबसे अधिक 17.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया। दूसरे क्षेत्र जिसने इन्वेस्टर का अटेंशन ग्रैब किया वो थे केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और जीआईडीसी प्रोजेक्ट वर्थ रुपीस 5.34 लाख करोड़। इंजीनियरिंग, ऑटो और दूसरी इंडस्ट्रीज 5.24 लाख करोड़, अर्बन डेवलपमेंट 3.7 लाख करोड़ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 2.2 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने भी 1.96 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखा। सरकार ने इस एडिशन के 90% सफलता दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। समिट में हुए डिस्कशन सिर्फ बिजनेस ग्रोथ को बूस्ट नहीं किया, लेकिन इन्वेंशंस और कोलैबोरेशंस को भी बढ़ावा दिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, पार्टनरशिप्स बनती है और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ का एक रोड मैप तय होता है। यहाँ पे आए लीडर्स ने नॉट जस्ट गुजरात की पोटेंशियल को देखा है, लेकिन गुजरात को ग्लोबल लेवल पर भी पहचान मिली है। ये था हमारा एक्सप्लोरेशन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ।